हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। नाउ ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए है जिनका बच्चा किसी न किसी स्कूल में पढ़ता है। आप अपने स्तर से एक बेहतर स्कूल अपने आसपास देते हैं, जो अवेलेबल है आप देते हैं। आप उन्हें ट्यूशन भी देते हैं, कोचिंग भी अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग अपने बच्चों से उनके परफॉर्मेंसेस या उनके पढ़ाई के स्तर से, उनके नॉलेज से संतुष्ट नहीं होते। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रोग्राम स्टूडेंट्स सराउंडिंग्स एंड सक्सेस सेमिनार्स SSS प्रोग्राम के नाम से फेमस है। हालांकि ये प्रोग्राम 3 आवर्स का होता है। पूरी बातें तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, 5-7 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा। बट कुछ ऐसे समस्याओं पे आपके सामने चर्चा करूँगा जिससे अक्सर हमारे बच्चे असफलता की कतार में खड़े हो जाते हैं, असफल लोगों की कतार में खड़े हो जाते हैं। और हम तमाम कोशिश के बाद स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन्स और पैसा खर्च करके परेशान होकर के भी कई बार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने स्कूल में, अपने कैरियर में अच्छा करे, तो अगले 7-8 मिनट आप ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं अगले 7-8 मिनट में जल्दी से कोशिश करूँगा कि 10 इनसाइट्स आपके सामने रखूँ जिनसे बच्चे अक्सर अपने फील्ड में परफॉर्म करने में चूक जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स है बच्चों के साथ अक्सर ये देखने को आता है, वो ये है कि बच्चे पढ़ाई जो करते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं करते, अंडर प्रेशर करते हैं कि पेरेंट्स के प्रेशर है, पीयर्स प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या आपका बच्चा पढ़ाई के प्रति एकदम सहज है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा ड्यूटी है। जैसे मान के चलिए आप एक जॉब करते हो, तो आपको एक नीड पता है ना कि मेरी ये जॉब है, मुझे इसको करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो बच्चों को ये फील करवाना पड़ेगा आपको कि उनको क्यों पढ़ना होगा, उनका वाई क्या है। पढ़ाई का वाई क्लियर नहीं होता उनको, उनका लक्ष्य नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता। बस उनको लगता है कि दबाव डाल के पढ़ाया जा रहा है, तो उससे भागने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक आई वुड लाइक टू फाइंड आउट हियर, मैं आपको मार्क बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप मार्क करना चाहूँगा कि आप उसको उसके अंदर विल पावर को जगाइए कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उसे ये समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि बस करना पड़ेगा और करना है, उसके बारे में उसको बताया नहीं गया क्यों करना है, क्या फ़ायदा होगा या नहीं करने से क्या नुकसान होगा। तो इसे आपको देखना है। दूसरा क्या होता है कि डिज़ायर सबके पास होता है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं होती। डिटर्मिनेशन मतलब आपको एक काम करना है तो करना है। आप चाहते हो कि मैं टॉपर हो जाऊं, लेकिन मुझे टॉपर होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो नहीं करेंगे। बस डिज़ायर्स है, आ जाए भगवान ला के दे दे, कोई आके दे दे मुझे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको भी लगता है, आप एक पेरेंट्स हो कि आपके बच्चे को ना बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए आपके अंदर भी डिटर्मिनेशन लानी होगी। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ एस्पेक्ट हैं। उतना मैं डिटेल्स में अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं उनके बारे में जानना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, या आप उस सेमिनार को अटेंड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है और पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए है, बच्चों के वेलफेयर के लिए। जल्दी से आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे बच्चे पढ़ाई से भागते हैं या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते अपने कैरियर में, वो है अनएथिकल पीयर प्रेशर। अनएथिकल पीयर प्रेशर का मतलब क्या है कि कई बार हम लोग एज ए पेरेंट्स बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हमने अपने लाइफ में कभी किया नहीं, हमें जो नहीं मिला वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, हमें दुनिया समाज में दिखाना होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा एकदम टॉपर हो जाए, IAS हो जाए, उसको कुछ ऐसा मिले जो कर ले। लेकिन उसको उस टॉपर्स के लेवल पे जाने के लिए जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटल या फिज़िकल या मोरल, वो हम लोग दे नहीं पाते। बस उनसे सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ना मेरा एक प्रेस्टीज का ATM हो, तुमको ये करना ही पड़ेगा, है ना। हमने ATM कार्ड डाला और तुम्हें उसमें से ऐसे पैसे आते हैं, वैसे तुम एक मेरे लिए ATM हो, तुम अच्छा करो, मुझे प्रेस्टीज चाहिए, तुम्हें ला के देना होगा। तो ये जो अनएथिकल प्रेशर है, इससे भी आपको बचना पड़ेगा। इसके भी कई रास्ते हैं, आप इसके बारे में उस सेमिनार में आके पता कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ अक्सर देखने को आया है, एज ए पेरेंट्स हम लोग उनके ऊपर करते हैं, उनके साथ करते हुए है लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेस। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, लेकिन जो मटेरियल उनको दिया गया है, जो ट्यूशन आपने दे रखा है, जो आपने जो उनको कोचिंग दे रखा है, क्या वो उस स्टैंडर्ड को डिजर्व करता है जो आप चाहते हैं। अगर वो डिजर्व नहीं करता तो आपका पैसा खर्चा करना, बच्चे का मेहनत करना, सब कुछ बर्बाद है।
So first of all, before selecting a tuition or a school or coaching centers, whatever, you have to decide what is actually you want from your student, your teacher, your school, and make sure that कि आपका टीचर, आपका स्कूल, आपका कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं उनको ये क्लियरली पता हो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या 5 साल के बाद, वट एवर द केस में भी। सो यहाँ पर होता क्या है, आमतौर पे क्या होता है, बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया, अपने आसपास जो बढ़िया स्कूल है, लाइक कोई सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, जो भी है वहाँ डाल दिए और 2-4 ट्यूशन्स दे दिए। उसके बाद हम लोग कभी पूछने भी नहीं आते हैं टीचर से, स्कूल से कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसको जो किताबें आप दे रहे हैं कभी तो उलट कर तो देखिए, या किसी जानकार आदमी को बोलिए कि देखे वो स्टडी मटेरियल सही है कि नहीं, उसको प्रैक्टिस करता है कि नहीं, उसको जो गाइडेंस दी जा रही है वो सही है कि नहीं, उसको नॉलेज है भी कि नहीं कि आगे जो पढ़ना है क्या करना है, वो उस लेवल का कि बस 10-20 क्वेश्चन याद करके एग्ज़ाम में नंबर ले आया और आप खुश हो जाते हैं, या नंबर नहीं लाया तो आप उसे डांट देते हैं। फाइंड आउट द कॉज, डोंट ब्लेम। सो द फोर्थ मिस्टेक व्हाट वी डू एज अ पेरेंट, कि हम बच्चों को प्रॉपर रिसोर्स देते नहीं हैं बट चाहते हैं कि वो रिज़ल्ट प्रॉपर लेके आए। यहाँ एक बार विचार आपको करना चाहिए। जल्दी से मैं 5वें पॉइंट्स पे आता हूँ। जो 5वां जो वाइटल इनडायरेक्ट पॉइंट है वो है आपके घर के अंदर का डिस्कशन। व्हेनेवर यू सी फैमिली मेम्बर्स जब बैठते हैं, जब भी आपको समय मिलता होगा, सो व्हाट आर द लेवल ऑफ डिस्कशंस, आप जिस तरह के डिस्कशंस करते हैं उसमें क्वालिटी कितनी होती है। आर यू टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स इन द सोसाइटीज और अराउंड, or you are talking about the negative things in the societies and the people and all. If you are criticizing a people for anything, अगर आप दूसरों की आलोचना करते रहोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिलेगा। आपको अपने घर का इन्वायरमेंट, अपने आसपास के इन्वायरमेंट, आपके जो टॉकिंग का लेवल है, क्वालिटी ऑफ टॉकिंग है, वो अच्छा रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर में कोई दो चार ऐसे लोग हैं जो हर बात में गाली देते हैं, तो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा गाली नहीं सीखे, इम्पॉसिबल। उसके मुंह से भी निकलेगा, उसको पता नहीं है गाली का मतलब, बट उसके मुंह से निकलेगा बिकॉज ही इज़ हियरिंग इट, इनडायरेक्टली इज एब्जॉर्बिंग इट। तो आपको अगर अपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो अपने घर का इंटरनल डिस्कशन जो होता है उसके क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। नेक्स्ट वन इज़, आजकल का जिस तरह का लाइफ स्टाइल हो गया है, जैसे बच्चों का, हम लोग का जीवन तेज़ी से इकोनॉमिक के पीछे भागते जा रहा है, बच्चों में एक अलग सी फीलिंग आने लगी है, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लोनलीनेस, नोबडी टॉक्स टू हिम। घर में पेरेंट्स, बड़े बड़े पेरेंट्स जैसे दादाजी चाचा जी लोग रहते नहीं हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप जॉब पे चले गए या फिर सुबह गए तो शाम को आए, एंड बच्चे को कोई बात करने के लिए मिलता नहीं, तो बच्चे जो है थोड़ा से अकेलापन में, पहले की तरह बच्चे बाहर जाके खेल नहीं पाते हैं, आजकल जो है घर में ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी देखना होगा कि बच्चे अकेलापन में हैं तो उनको अपनी बातें शेयर करने का, एक्सप्रेशन करने का मौका नहीं मिलता। तो आप ये इंश्योर करिए कि आपके बच्चे को एक सर्कल मिले, अच्छे बच्चों का सर्कल मिले, अच्छे फैमिली का सर्कल मिले, जहाँ वो अच्छी बातें, अपनी बातें खुल के कर सके, किसी प्रेशर के बिना, किसी डर के बिना। उसे वो फ्रीडम मिले एक्सप्रेशन के लिए, उसके फ्रीडम को कुचलिए नहीं, उसको वो फ्रीडम दीजिए कि अपनी बातों को आपके सामने रख सके सहजता के साथ, ताकि उसके अंदर जो लोनलीनेस का, अकेलापन का जो फीलिंग है, उसके लिए जब वो ये ज़्यादा फील हो जाएगा तो बाहर के दोस्तों में खोजेगा, फिर हम लोग बोलेंगे बच्चे ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं। अब अगला पॉइंट पे चलता हूँ। देखिए, घर के बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एक बच्चे के ब्रेन को और उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट के लिए हमारा सोसाइटी। हम किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा। अगर सुबह शाम वहाँ गालियाँ होगी, लड़ाई होगा, है ना, मारपीट होता रहेगा, तो बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके इन्वायरमेंट कैसे हैं, बच्चों को किस तरह का इन्वायरमेंट आपने दे के रखा है। तो इसके बारे में भी पूरी सजगता से, आप कहीं रहने के लिए आवास चुनते हैं, घर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप ये इंश्योर करिए कि आपके बच्चे के आसपास का माहौल अच्छा हो, उसी जगह पे रहिए। आप हॉस्टल्स लेते हैं तो ऐसे जगह पे लीजिए जहाँ का माहौल अच्छा हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ अब हम लोग पहुँच गए हैं 8वें पॉइंट पे। मैं इसे बहुत वाइटल मानता हूँ। मेरे नज़र में अगले 2 पॉइंट जो हैं आपको बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर अमल किया जा सके। उससे मैं जो 8वां पॉइंट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, उसे मैं कहता हूँ SAP डिजीज़। SAP डिजीज़ क्या है? आजकल SAP फोबिया हो गया है, सारे बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी मैं कुछ हद तक कहूँगा। SAP फोबिया क्या है? SAP फोबिया है कि सॉफ्ट, ईजी एंड प्लेजरेबल टारगेट को अचीव करना है। मतलब हर काम आसानी से हो जाए, मेहनत नहीं करना पड़े। मान लीजिए मुझे 10 क्वेश्चन लिखना है तो कहीं से प्रिंट आउट लेके आ जाओ भैया, उसको याद कर लेना है, लिखना नहीं है खुद से, ठीक है।
ईजी आसानी से नंबर कैसे आएंगे। अगर मान लीजिए एक चैप्टर में 10 पन्ने हैं तो बच्चे का क्वेश्चन होगा सर कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन याद करो तो मुझे पूरा पेज नहीं पढ़ना है, मुझे वर्ड मीनिंग नहीं याद करनी है, मुझे रीडिंग नहीं करनी है, मुझे 10 सवाल बता दीजिए बस हो गया, एग्ज़ाम में यही आना है। दिस इज़ कॉल्ड ईजी टारगेट। एंड द लास्ट वन इज़ प्लीजरेबल टारगेट, जिसमें ब्रेन को मज़ा आता है, अच्छा लगता है। एंड एवरी चाइल्ड एवरी वन इज इंक्लाइन टू दिस फोबिया। सो प्लीज़ अपने बच्चों को इस SCP फोबिया से बचाइए। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में नहीं शेयर कर सकता, लेकिन हमारे सेमिनार्स में ये सब बताया जाता है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। एंड आई रिपीट, दिस सेमिनार इज टोटली फ्री। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके पास पहुँचाने के लिए जो है मुझे एक इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफ़र आया था, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया स्केलैंगो इंस्टीट्यूट, जो कि लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, बच्चों को इंग्लिश सिखाने का काम करता है। अक्सर देखिए इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, किताब नहीं पढ़ पाते, पढ़ के समझा नहीं पाते हैं, ट्रांसलेशंस दीजिए तो बना नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाते हैं। इस समस्या को अभी मैक्सिमम बच्चों का ये समस्या, अगर आपका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम पढ़ता होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 में से 9 पेरेंट्स इस समस्या से जूझते होंगे कि बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, पढ़ लेता है तो याद खाली कर लेता है, मीनिंग बता नहीं पाता है, हाँ ट्रांसलेशंस नहीं बना पाता है, बातचीत तो कर ही नहीं पाता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए स्केलैंगो इंस्टीट्यूट ने कोर्स बनाए हैं। अगर आपके बच्चे को रीडिंग पढ़ के समझ में नहीं आता है, या इंग्लिश का वर्ड पावर नहीं है, मीनिंग समझ में नहीं आता, ट्रांसलेशंस नहीं बना सकता है, सही से लिख नहीं सकता, तो आप उसके लिए उसका बेसिक इंग्लिश कोर्स करवा सकते हैं, जो कि सिर्फ 2500 में आता है। और ये निश्चित है कि उस कोर्स को करने के बाद आपका बच्चा इंग्लिश में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। दूसरा है इसका स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, जो 15 डेज़ का होता है, जिसमें किसी भी बच्चे को जो 6 से ऊपर है, इवन कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको भी अगर वो 15 डेज़ में इंग्लिश सीख सकते हैं, सीखने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके थ्रू वो 3 बार स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में शामिल होंगे। अगर वो पास कर जाते हैं, मिनिमम 70% प्लस लाते हैं उस एग्ज़ाम्स में, तो ही और शी विल गेट अबाउट 5 lakhs एज ए स्कॉलरशिप फॉर देयर हायर स्टडीज़। ठीक है। एंड प्रत्येक सक्सेसफुल बच्चे को एक बाईसाइकिल गिफ्ट में दी जाती है इस कैंप के बाद। सो इफ़ यू लाइक यू कैन ज्वाइन दैट, और यू कैन कॉल मी फॉर द डिटेल्स। नाउ कंटिन्यू करता हूँ, मैं 9th पॉइंट पे आता हूँ आपका। अभी तक मैंने 8 पॉइंट बताया, एक बार जस्ट से रिकैप कर देता हूँ। पहला है बच्चों की अपनी इच्छा नहीं होती पढ़ने का, प्रेशर में पढ़ाते हैं उसको हम लोग। डिटर्मिनेशन नहीं है हमारे पास बच्चों में, हमारे पास कि हाँ उसको करना ही करना है। डिज़ायर्स हैं कि ये चाहिए, लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क करना है, जो सेक्रीफाइसेस करने हैं, एफर्ट देने हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अनएथिकल पीयर प्रेशर्स होता है, लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी मटेरियल और रिसोर्स होता है। उसके बाद लेवल ऑफ डिस्कशन इन द हाउस की क्वालिटी आपको देखना होगा कैसा है। बच्चों में जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन का जो फीलिंग आ रहा है, उसे देखना है आपको। ये 6ठा पॉइंट था। 7वां था आपका क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल स्पेयर, और मैंने 8वां आपके सामने रखा SCP फोबिया। सॉफ्ट इजी प्लेजरेबल टारगेट के पीछे बच्चे भागते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। 9वां पॉइंट जो आज के लिए समाधान में सबसे बड़ी समस्या है, वो है डिजिटल मैरिज। डिजिटल मैरिज का मतलब है कि बच्चे मोबाइल से ज़्यादा दोस्ती कर रखे हैं, फैमिली मेम्बर से या बड़ों से या आसपास के दोस्तों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो मोबाइल में गेम खेलेंगे, मोबाइल में वीडियोस देखेंगे, मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इसको मैं एक तरह से डिजिटल मैरिज मानता हूँ। आज का एक बहुत बड़ा रोग है, इससे जो है इसका इलाज भी ज़रूरी है, इस पर विचार करिए। और 10वां और अंतिम पॉइंट जो इस डिस्कशन का है, वो है कि हम लोग अनजाने और जाने में बच्चों के जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम तो अपनी इच्छा की कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ये हम एक मशीन है। तो अपने बच्चों को मशीन मत बनाइए। उनके डिज़ायर्स, उनके ड्रीम्स, उनके एबिलिटीज़, उनके इनएबिलिटीज़, उनके जो भी लिमिटेशंस हैं, उनके अच्छाइयाँ हैं, उन पर विचार कीजिए, उनमें देखिए, और जहाँ तक हो सके उनका एक अच्छा फ्रेंड्स बनने का सवाल बनिए। उनका कोई जो है बॉस मत बनिए। बॉस तो उनके लाइफ में बहुत सारे आएंगे, है ना, जॉब करेगा तो आएगा ही आएगा। तो आप उनका बॉस नहीं बनिए, उन्हें के फ्रेंड्स बनने का प्रयास करिए। आई होप कि मैंने आपके सामने 10 पॉइंट रखी है। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँगा। अगर आपको अच्छा लगे ये बातें तो आप वीडियो लोगों से शेयर कीजिए, लोगों के काम आएगा। और अगर आप चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना, या उस सेमिनार को अटेंड करना, या उस स्केलैंगो के कोर्सेज़ को करना, ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं एक नंबर आपको कॉल आउट कर देता हूँ। मेरा नंबर है 9264114910। थैंक यू।